ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल ID airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार। सेना ने कहा है कि 3 महीने बाद अग्निवीरों की पहली भर्ती आयोजित की जाएगी। थल सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने संवाददाताओं को बताया कि अब से 6 महीने बाद अग्निवीर रंगरूट सेना प्रशिक्षण केंद्रों में होंगे और 1 वर्ष बाद वो बटालियनों में शामिल कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की औसत आयु, जो इस समय लगभग 32-33 वर्ष है, वो अग्निवीरों के शामिल होने के बाद लगभग 26 वर्ष हो जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल राजू ने कहा कि ये रंगरूट 6 महीने के प्रशिक्षण के बाद 3.5 साल तक सेवा देंगे। थल सेना उप प्रमुख ने कहा कि 4 साल के अंत में सेना उन 25% अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने पर विचार करेगी जिनके पास सेना में रहने के लिए पर्याप्त योग्यता होगी। सेना उप प्रमुख ने कहा कि पहले वर्ष में सेना लगभग 40,000 अग्निवीरों की भर्ती करेगी। प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस और संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक ट्वीट संदेश में कहा कि राष्ट्र की सेवा के बाद अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस भर्ती में प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के उज्ज्वल और सुरक्षित भविष्य के लिए भाजपा सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्रालय ने उन अग्निवीरों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्राथमिकता देने का फैसला किया है, जो 4 वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरा कर लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में अग्निपथ योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी फैसला बताया है। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC द्वारा ग्रेड A रैंकिंग दिए जाने पर बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये रैंकिंग प्राप्त करने वाला प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की ये उपलब्धि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को NAC मूल्यांकन में उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर विश्वविद्यालयों की शिक्षा को बेहतर किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए विश्वविद्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें भी की गई हैं, जिससे उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय परिवार और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC की टीम ने हाल ही में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर का दौरा किया था, जिसके बाद कल विश्वविद्यालय को ग्रेड A रैंकिंग प्रदान की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत राजनयिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इन संबंधों को और सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत में सिंगापुर के उच्च आयुक्त साइमन वोंग वी क्वेन से लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगापुर की विभिन्न कंपनियों ने राज्य में $250 मिलियन का निवेश किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में संपन्न तीसरे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह में सिंगापुर की एक कंपनी ने राज्य में 1100 करोड़ रुपए का निवेश किया है। श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग अनुकूल नीतियों और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था से प्रदेश का औद्योगिक माहौल बदला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज एक्सप्रेस वे प्रदेश बन रहा है। जल्दी ही राज्य में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में रक्षा औद्योगिक गलियारा भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी उत्तर प्रदेश से गुजरते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर आज वाराणसी के दीनदयाल हस्तकला संकुल में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में विश्व में भारत का गौरव बढ़ा है। राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार ने 3.5 करोड़ पक्के मकान और 9 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन लोगों को दिए हैं। प्रदेश में कल से मानसून पूर्व वर्षा हो सकती है। गोरखपुर, कुशीनगर, वाराणसी, अयोध्या और आसपास के क्षेत्रों में आज दिन भर तेज धूप होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने बताया है कि मानसून बिहार में दाखिल हो चुका है और कल से 18 जून तक पड़ोसी राज्य के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने की आशंका है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।